हेलो दोस्तों, म्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी कक्षा 11 काव्य 13 कदम मिलाकर चलना होगा, जिसके लेखक हैं कवि हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जिसकी माहिती हम गत वीडियो में ले चुके हैं। आज इस वीडियो में हम इस कविता की समझूती लेंगे। बाधाएं आती है आए, धीरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे हैं, सिर पर बसे यदि ज्वाला हैं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इस काव्य पंक्ति में कवि कहते हैं कि देशवासियों से उन्नति के मार्ग पर बढ़ने का आह्वान करते हैं कवि। वे कहते हैं कि उन्नति के मार्ग में चाहे कितने भी बाधाएं हैं, बाधाएं तकलीफ़ें मुसीबतें रुकावटें, चाहे प्रलय क्यों ना आ जाए। प्रलय मतलब कि क़यामत, ज़बरदस्त आफतें, प्रलय की घोर घटाएं मतलब कि चारों तरफ प्रलय क्यों न छा जाए, हमारे मार्ग में अंधारे क्यों न बिछे, सिर पर आग की लपटें ही क्यों न बरस रही हो, हमें इनका सामना करना होगा। अपने हाथों में खुशी खुशी आग लगाकर हमें जूझना होगा। हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा, तभी हम देश की उन्नति कर सकते हैं। हास्य रुदन में तूफानों में, अगर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हमें अपने आप को हर स्थिति में डालना होगा। कवि कहते हैं कि चाहे हंसी खुशी का माहौल हो अथवा कष्ट झेलने यानी गम का, चाहे तूफान आए या जान निछावर कर देने की स्थिति उत्पन्न हो, चाहे शस्य श्यामल धरती पर सुख भोगने मिले अथवा उजाड़ स्थिति में कष्ट सहन करना पड़े। मतलब उद्यानों में, बगीचों में, हरियालों में, वीरानों में, बंजर जमीनों में अपमान सहन करने की स्थिति हो या सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हो, कैसी भी स्थिति हो, हमें हर हाल में साहस और बहादुरी के साथ उसका सामना करना चाहिए। हमें हमेशा कष्ट क्लेश सहते हुए जीने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा, तभी देश की उन्नति हो सकती है। उजियारे में, अंधकार में, कल कहार में, बीचदार में, घोर घृणा में, पुत प्यार में, सनिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के सत सत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि कहता है कि हमारा मार्ग उजालों से भरा हो अथवा सामने अंधेरा हो, चाहे सामान्य स्थिति हो अथवा विपत्तियों का पार फट पड़े, घृणा नफरत का पात्र बनना पड़े या फिर पुत्र जैसा प्यार प्राप्त हो, पल दो पल के लिए जीत का सुख मिले अथवा दीर्घ काल तक, लंबे समय तक हार का सामना करना पड़े, हमें इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। चाहे हमें अपने अरमानों की बलि ही क्यों न देनी पड़े, पर हमें एक साथ मिलकर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा, तभी देश की उन्नति हो सकती है। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इतियत, सुस्मित हर्षित कैसा श्रम सलत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।
कवि कहते हैं कि यदि हमारे उद्देश्य हमारे समक्ष हो, सामने हो, तो हमें निरंतर प्रगति करते रहना चाहिए। उसमें आरंभ और समाप्ति का ख्याल हमें नहीं करना चाहिए। हमें सदा प्रसन्न रहना चाहिए और अपने चेहरे पर श्रम से थकान का नामो निशान नहीं लाना चाहिए। हमारे लिए सफलता और असफलता दोनों एक जैसी होनी चाहिए। हमें अपना सब कुछ निछावर करके किसी तरह कोई आकांक्षा, इच्छा नहीं रखनी चाहिए। हमें वर्षा ऋतु की तरह सब पर सब कुछ निछावर करते रहना होगा। हम सब लोगों को साथ कदम मिलाकर चलना होगा। पावस बनकर डालना मतलब कि वर्षा ऋतु की तरह बरसकर सब निछावर करना होगा। कुछ कांटों से सजित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, निरवता से मुखरित मधुबन, परहित अपीर्थ अपना तन मन, जीवन को सत सत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि कहते हैं कि हमें कांटों भरा जीवन जीना होगा। हमें जीवन में आने वाले दुखों की परवाह नहीं करना है। हमें प्यार स्नेह से रहित अपने जीवन भले ही जीना पड़े, पर हमें बिना शिकायत किए आगे बढ़ना है। हमें अपना तन मन दूसरों की भलाई के लिए निछावर कर देना होगा। हमें एक साथ कदम मिलाकर चलना होगा, भले ही इसके लिए हमें अपना जीवन क्यों न त्याग देना पड़े, लेकिन हमें कदम मिलाकर चलना होगा, तभी हम उन्नति कर सकते हैं। हमारा जीवन कांटों से क्यों भी भरा न हो, या प्यार से हमारा जीवन वंचित क्यों न हो, जो हमें सब कुछ छोड़कर चलना होगा। परहित के लिए, दूसरों के हित के लिए अपना तन मन धन सबकी 100 बार सत आहुति 100 बार आहुति देनी होगी। उसी में जलना होगा, उसी में ही गलना होगा, तभी हम उन्नति कर सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इस काव्य की समझूती के आगे इसके स्वाध्याय के जो प्रश्न दिए गए, वो प्रश्न आपको नोटबुक के अंदर लिखकर तैयार रखने का है। इंटरनल मार्क्स के लिए ये ज़रूरी है कि हमें जो भी होमवर्क दिया जाए वो पूर्ण किया जाए।